हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ओनली लव रीडिंग। ओके, चैनल से अलाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। ओके, टेक्स और रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, तो जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ ही गया है। वी हैव टाइम। टाइम का बहुत चक्कर है यहाँ पे, वेट कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन अबैंडन अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें कि भाई आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है, तो घुमा फिरा के ये सब कुछ आप ही के ऊपर डाल रहे हैं। एंड देन वी हैव रिजेक्शन। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एनीवेज, चाहे आपके साथ रहे चाहे आपके बिना रहे, कुछ ना कुछ आपने भी इनके अंदर कमी निकाल देते हैं, कुछ भी इनके एफर्ट्स में कमी निकाल देते हैं, इनको फिक्स करना चाहते हैं। तो इसलिए इनको लगता है कि भाई आपने इन्हें एट द एंड ऑफ द डे रिजेक्ट ही करना है, तो ये खुद ही को रिजेक्ट करके गोस्ट करने लग जाते हैं, या फिर गेम्स खेलने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बने रहे। एंड देन वी हैव साइलेंस। कहीं ना कहीं साइलेंस को चुन रहे हैं ये पर्सन बात करने से ज़्यादा। कम्युनिकेशन को मे भी इस पर्सन ने रोका हुआ है, जान के नो कॉन्टैक्ट करा हुआ है, ब्लॉक करा हुआ है आपको, ताकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना परेशान रहें और इनके बारे में सोचते रहें और ये थोड़ा सा पावरफुल फील कर सके। ऑल्दो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट ज़्यादा ये मुझे हार्ट ब्रेक की एनर्जी ही लग रही है कि ये जानबूझकर कम्युनिकेशन रोक रहे हैं ताकि आप थोड़े से तिल मिलाएं और आप इनका दर्द समझें। एंड देन वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स। एम्प्रेस इन रिवर्स ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये आपको ना बहुत ज़्यादा ही आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप इन्हें बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें, और आप ही का फर्ज बनता है, क्योंकि मे बी आप फीमेल हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप कि आपकी एनर्जी पे ये चाह रहे हैं कि भाई ये पर्सन मुझे प्यार करे। इनको करना है कि नहीं इनको नहीं पता, इनका क्या बनता है सिचुएशन में करना वो इनको नहीं पता, बट ये आपसे कहीं ना कहीं वो चीज़ डिमांड करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ये एनर्जेटिकली बहुत ड्रेन है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और भी जिम्मेदारियां हैं, या फिर जैसे ये पर्सन बहुत लो एनर्जी में और अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझ पा रहे कि आपसे ये रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये गेम्स खेल के ईगो का एक दिखावा दिखाकर में भी ऐसा सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि आपकी अटेंशन इनके ऊपर बनी रहे। बट असल बात यह है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी में वो एक टेकिंग, लव टेकिंग की एनर्जी, बहुत लो और डार्क प्लेस पर ये पर्सन है, और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। सी अगेन, ये वेट कर रहे हैं कि आप एफर्ट करें, आप रीच आउट करें, आप कहीं ना कहीं इनके पास आएँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है मेनली यही बोलता है कि वेटिंग फॉर द शिप्स टू कम इन। में भी आपके बस एक बार और बात करते ही ये इस सारी सिचुएशन को फिर से घुमाकर सही करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि 2-3 के कार्ड्स आ चुके हैं। इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अगेन लॉजिकल सोच ही नहीं रही है पर्सन कि हाँ भाई मेरा क्या बनता है। बिल्कुल अपने दिमाग की खिड़कियों को पर्सन ने बंद कर रखा है, और ये बस ये चाह रहे हैं कि भाई इनको पैम्पर करा जाए। भाई ये कैसा इंसान है जिससे आप डील कर रहे हो, बड़ा अजीब है। या आपसे लाइक एक मम्मी बन जाओ, आप इनकी पापा बन जाओ, ये चाह रहे हैं। इनकी मम्मी पापा से इनको हो सकता है मे बी इश्यूज हो। तो लगे बिल्कुल इस पर्सन को कोई फिक्र ही नहीं है कि इनका भी कोई पर्सन पार्ट बनता है। प्यार करते हैं, प्यार की एनर्जी आ रही है भाई। किंग ऑफ कप्स आ रहा है, प्यार है, इमोशंस हैं, पर ड्रामा भी है। बहुत ही तगड़ा इमोशनल गेम खेल रहे हैं पर्सन आपके साथ, और वो यही है कि मुझे प्यार करो। ओके, आई डोंट चैनल दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, पर ये यहाँ पर बहुत ही नौटंकी आदमी है यार, बहुत ज्यादा नौटंकी आदमी है। सी, इनको सब चाहिए, इनको शादी चाहिए, इनको प्यार चाहिए, इनको अफेक्शन चाहिए, इनको सब करना है, बट बस ये जो इमोशनल लेबर है ना सारी की सारी, ये आपसे जा रहे हैं। स्पेशली अगर ये मेल है ना, तो इनको ये हो रहा है कि भाई अगर मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ तो मुझे प्यार करो, आई नीड टू बी लव्ड। बहुत ही क्लियर 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 ड्रामेबाज इंसान है ये, और ये बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली अवेलेबल रहेंगे भी तो इसलिए कि तुम अपने एफर्ट करो। ये एनर्जी आप ही की रहेगी इस कनेक्शन में। यू आर दी एनर्जेटिक लीडर इन दिस कनेक्शन। आप ही फेमिनिन है इस कनेक्शन में। ये पर्सन एक बस पेडेस्टल पे बैठ के दे वांट टू हैव दैट केक एंड ईट इट टू, ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं कि इन्हीं का केक यही खाना चाहते हैं, आपको ये हिस्सा भी नहीं देना चाहते उस केक में से, और सिर्फ एंजॉय मारना चाहते हैं। प्यार है, सब कुछ है, बट नो,
ड्रामा करके, अपने आप को विक्टिम दिखा के, अपने केओस को क्रिएट करके, जो भी लाइक इनकी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, वो भी आप ही की समस्या है, ऐसा इनको लगता है कि भाई वही वो भी आप फिक्स करो, आप क्यों नहीं समझ रहे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। इट इज़ लाइक दैम। अगर हाँ जी मैं मैरिड हूँ या मैं थर्ड पार्टी में हूँ और मेरी वहाँ पर समस्या है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ। इट इज़ लाइक दैट। मतलब हाय, मतलब इतना इलॉजिकल ये पर्सन कैसे हो सकता है। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, तो अगेन मैंने कहा ना, ये इलॉजिकल है। दे आर नॉट इवन सीइंग दिस कि मतलब ये वही बात है कि तुम इस कनेक्शन में ये देख कर आ रहे हो ना कि मैं अगर थर्ड पार्टी में हूँ, मैं मैरिड हूँ, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता या मैं इतना एफर्ट्स नहीं कर सकता, ये तुमको ही करना है। एंड यू वांट मी, आई डोंट वांट यू। डू आई वांट यू? मैं तो आज़ाद हूँ। मैं तो कभी कभी आज़ाद बिहेव करता हूँ, कभी कभी मैं दिखाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ, कभी मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, इस तरह का। मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। वो लिखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, कुछ भी, तो कुछ भी है ये आदमी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये ऐसा अजीब सा रीडिंग मैंने कभी जिंदगी में नहीं करी, भाई गॉड। हाइप कर देना इस रीडिंग को। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं आपको पता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। आप में भी स्टॉकिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से भी, मत करिए। बहुत ही लो वाइब्रेशन में ले जाती है आपको स्टॉकिंग, बार बार दूसरे से उम्मीद करना। अगेन ये पर्सन तो बिल्कुल जीतना चाहते हैं सिचुएशन को किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। दिस इज देयर वे और हाईवे, दैट्स इट, पीरियड। कनेक्टिंग एनर्जी में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, विच इज़ क्लियरली शोइंग कि यहाँ पे आपको ना अपनी ईगो का बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इस पर्सन के साथ। अपनी आज़ादी का, अपने फाइनेंसिस का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, कि मैं ये हूँ, ये तो बिल्कुल भूल ही जाओ। सिर्फ ये हैं स्वामी आपके। ठीक है, ऐसा अगर आप कर सकते हो तो कंटिन्यू दिस। ओके, एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए। ये मल्लिका ऑफ सॉर्ड्स, क्या परफेक्ट कार्ड आया भाई, क्या परफेक्ट कार्ड आया। आप अपने अंदर की वो जो मैस्कुलिनिटी होती है ना, फेमिनिन मैस्कुलिनिटी बोलना चाहिए, एयर एलिमेंट का कार्ड है ये क्वीन का कार्ड, बट ये एयर एलिमेंट का है। मतलब कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी का फायदा उठाने में आ जाना चाहिए अब। जैसे एक महिला होती है ना जो कड़वी हो चुकी होती है, जैसे एक डाइवोर्स्ड महिला होती है कि भाई देख लिया, दुनिया को झेल लिया, बहुत हो गया। ठीक है, अपनी ऐसी क्रूर फेमिनिन में एक जैसे काली माँ की एनर्जी, दुर्गा माँ की एनर्जी, जो काट के फेंकेगी अब। ठीक है, तो उस वाली एनर्जी में आपको टैप इन करना चाहिए, जहाँ पे आपके मुंह से सिर्फ सच निकले, आपके मुंह से सिर्फ जहरीली बातें निकले जो हैं सच्ची। ठीक है, जिससे कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा कट कर सकें। ये पर्सन अभी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी एनर्जी को और चूसते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, इनको जस्ट सेट देम अपार्ट, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। और ये डरिए मत इसको करने से, ये आपके लिए बेटरमेंट। अगर कोई कॉर्ड कट करने से अगर आपसे छूट जाता है तो छूट जाए, छूट जाए। कॉर्ड कट करना जरूरी है। अगर एक गर्भ से माँ के बच्चा निकल रहा है और माँ उसका कॉर्ड ना कट करे, यू नो, हम तो इंसान है, हमारे तो डॉक्टर वगैरह कट कर देते हैं, बच्चा हुआ कॉर्ड कट कर देते हैं, जानवर लोग खुद करते हैं। ठीक है, जानवर लोग खुद करते हैं। तो वो कॉर्ड कटिंग जरूरी है ताकि वो पनप सके, वो बच्चा अपना एक इंडिविजुअलिटी लेकर आ सके। ऐसे ही बहुत पाल लिया आपने इस इंसान को, ठीक है, अपनी एनर्जी पर। अब कट कर दीजिए कॉर्ड, और कॉर्ड कट करते ही समस्याएं सुलझने लग जाएंगी। और पिघल मत जाइएगा, इस फेमिनिन को जिंदा रखना है आपने, दुर्गा माँ की एनर्जी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुर्गा, काली, कोई भी बोलिए, आइसिस बोलिए। ठीक है, हर धर्म में कोई ना कोई ऐसी देवी जरूर है जो सीधा करती है बाकियों को। ठीक है, तो सीधा कर दीजिए इस इंसान को, तोते उड़ा दीजिए कबूतर है, तोते, दवे क्या है, कर दीजिए। ये काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एडवाइस है बहुत स्ट्रांगली आपके लिए। ठीक है, और अगर ये रेजोनेट करिए ना रीडिंग, हाइप दिस रीडिंग, आई वांट यू टू हाइप दिस रीडिंग इन द एनर्जी एक्सचेंज, डू इट। ओके, ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही मज़ेदार रीडिंग थी, वन ऑफ माय फेवरेट रीडिंग्स। ओके, याद रखूंगी मैं इस रीडिंग को, देखूंगी बार बार पलट पलट के। ओके, कभी मन करता है ना अपनी रीडिंग को भी दोबारा देखने का।
ओके, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।